देखिए बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का खुलासा, 2 राज्यों में प्रशांत किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में नाम है और ये मामूली चूक नहीं, बड़ा अपराध है। देखिए कुटिल चालबाजी का नंगा चेहरा है, ऐसा कहना है नीरज कुमार का। टीएमसी के साथ मिलकर साजिश कर रहे प्रशांत किशोर। टीएमसी दफ्तर को पंजीकृत पता क्यों बनाया? चुनाव को कमजोर करने की साजिश तो नहीं। प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों ही राज्यों के वोटर लिस्ट में दर्ज होना कोई मामूली चूक नहीं है, नीरज कुमार कह रहे हैं। और इनका कहना है कि बल्कि ये एक घोर अपराध है, ये निर्वाचन आयोग के नियमों का खुला उल्लंघन है और लोकतंत्र को धोखा देने वाली कुटिल चालबाजी का नंगा चेहरा है। ये स्वघोषित जनसुराज का चेहरा बनने वाला व्यक्ति आखिर तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय को अपना पंजीकृत पता क्यों बना रखा है? क्या ये टीएमसी के साथ गुप्त साजिश का हिस्सा है? बिहार चुनाव को कमजोर करने का ये घिनौना षड्यंत्र कैसा? हम निर्वाचन आयोग से कड़ी मांग करते हैं कि इसकी फौरी और कठोर जांच हो, दोहरी वोटर आईडी को तुरंत ही रद्द किया जाए और ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए। बीजेपी हमेशा स्वच्छ और पारदर्शी चुनावों की रक्षा के लिए खड़ी रही है, जबकि ये राजनीतिक दलाल और सौदेबाज केवल सत्ता की भूख में नियमों को ताक पर रखते हैं, ये ऐसा लिख रहे हैं नीरज कुमार जी। चलिए सीधा उनसे जुड़ी लेते हैं। नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, प्रशांत किशोर को लेकर ये तीखा हमला आपने बोला है और क्या कुछ आप कह रहे हैं? हम तो पहली बार बयान दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी के बारे में जो मीडिया में सूचना आई है कि माननीय प्रशांत किशोर जी का बिहार और बंगाल दोनों जगह वोटर कार्ड है, तो माननीय प्रशांत किशोर जी तो पलायन की बात करते हैं। तो पलायन की बात जो ही आप करते हैं तो आपका घर है बिहार, एस्टेब्लिशमेंट है संभवतः एनसीआर में, अब वोटर भी आप बंगाल से बन रहे हैं। ये हो सकता है कि रीजनल पार्टी टीएमसी है तो उससे उम्मीद एक जगी होगी कि हमको हो सकता है कि राज्यसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका टीएमसी दे, इसी के चलते उन्होंने वोटर कार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया होगा। लेकिन सवाल यह है कि एसआईआर पर बबेला कर रहे थे, अब खुद उसी के जकड़न में फंस गए। क्या दोहरी प्रविष्टि नैतिक रूप से सही है? अगर सही है तो प्रशांत जी को इस पर अपना नजरिया साफ करना चाहिए। माइग्रेशन क्यों है वोटर कार्ड में? ये कौन सा नजरिया है? ये पॉलिटिक्स विद डिफरेंस कैसा है? ये सवाल तो बिहार की जनता के सामने है, फुल्ली एक्सपोज्ड। और ये आरोप भी लगा रहे हैं आप कि कहीं ये टीएमसी के साथ कोई साजिश तो नहीं है? नहीं, साजिश किसका होगा भाई? नाम आप दर्ज करवाए, हाँ। तो साजिश कौन कर देगा? नहीं, आप ही ऐसा आरोप लगा रहे हैं ना कि कहीं ये टीएमसी के साथ मिलकर के कोई साजिश तो नहीं रच रहे? वो नीरज जी बीजेपी के प्रवक्ता का आपने देखा होगा। मैंने तो सीधे पहली बार मैंने आपको बोला ना कि मैंने आज माइग्रेशन का मेरा सवाल है, क्या माइग्रेशन की बात करते हैं तो बंगाल में कैसे आपका वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो इसका मतलब आपके अंदर में ये विषय मन में सवाल था कि भाई हमको बंगाल में मौका मिलेगा तो हम बंगाल से पॉलिटिक्स में प्रवेश कर जाएंगे, सही जगह पर चले जाएंगे। तो आप ये माइग्रेशन है कि नहीं? आप बिहार के रहने वाले हो, एस्टेब्लिशमेंट आपका दिल्ली में है, आपका में ये आपका वोटर कार्ड बंगाल का भी बना हुआ है, क्या मतलब है कोलकाता का ये बंगाल का बना हुआ है? कि माइग्रेशन पर जो ये नजरिया पेश करते हैं ये लोग, तो फुल्ली एक्सपोज इस मामले में हुए। बाकी तो चुनाव आयोग का मसला है वह। बिल्कुल, और ये नैतिक तौर पर सही भी नहीं है। लोकतंत्र का पर्व एक साफ तरीके से होना चाहिए और वहां पर अगर 2 जगहों पर नाम है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल, इस पर इनको नजरिया भी साफ करना चाहिए कि नाम है तो कैसे और किस उद्देश्य से नाम दिया गया था। क्योंकि फॉर्म तो आपने ही भरा, कोई दूसरे ने तो भरा नहीं। क्योंकि वहाँ टीएमसी के राजनीतिक रणनीतिकार थे तो एक अपॉर्चुनिटी के लिए हमारी समझ से इन्होंने डाला होगा। ठीक है नीरज जी, हमारे साथ बीजेपी वाले भी जुड़ गए हैं अब। नीरज कुमार जी, नीरज जी, तो आपका एक बहुत ही लंबा सा ट्वीट हमने देखा, पढ़ा भी, दर्शकों को भी सुनाया। क्या आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर? 2 जगह होना कोई मामूली चूक नहीं है।
प्रशांत किशोर जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा विद्वान बताते हैं, यह जानबूझकर किया गया एक घनघोर अपराध है और चुनाव आयोग के नियमों का ये खुला उल्लंघन है और लोकतंत्र को धोखा देने वाला ये कुटिल चाल है। इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि टीएमसी का क्या गुप्त संबंध है, क्या गुप्त साजिश है इनका, क्या गुप्त समझौता है टीएमसी के साथ इनका। ये बिहार चुनाव को कमजोर करने का ये घिनौना साजिश क्यों कर रहे हैं। चुनाव आयोग इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इसको तुरंत इनको ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। बीजेपी हमेशा स्वच्छ पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया में विश्वास रखती है और ये लोग राजनीतिक रूप से दलाल हैं, सौदेबाज हैं, पॉलिटिकल व्यापारी हैं। ये राजनीति का व्यापारीकरण करने आए हैं बिहार में। बिहार के लोगों में सिर्फ झूठ और भ्रम पर परोस रहे हैं, लेकिन बिहार में इनकी हवा निकल गई और नियमों को ताक पर ये खुद रखते हैं और दूसरों पर ये आरोप लगाते हैं। ये खुद हर तरह की चीज में धोखेबाजी में शामिल रहे हैं और दूसरों पर ये आरोप लगाते हैं। इन पर तो मुकदमा भी थाना में चल रहा है ना, तो उस पर उनको अभी तक बेल नहीं मिला है, इसलिए चुनाव भी नहीं लड़ रही है क्योंकि हलफनामा में देना पड़ता है कि मुकदमा इन पर चल रहा है, 420 का केस इस पर चल रहा है। जनता सब देख रही है, ऐसे धोखेबाज को यहाँ से बढ़िया से सबक सिखाया जाएगा और किसी को माफ नहीं किया जाएगा। और क्या आरोप लगा रहे हैं आप टीएमसी के साथ, कहीं ये गुप्त तरीके से साजिश तो नहीं है? निश्चित रूप से टीएमसी के साथ इनका कोई न कोई गुप्त समझौता है और बिहार की जनता को ये जानने का हक है, क्योंकि अभी राजनीति में आए हैं, अपने आप को नेता बता रहे हैं। बिहार की जनता को इन्हें बताना चाहिए कि टीएमसी के साथ क्या गुप्त समझौता इनका है। आप एक बार रुकिएगा हमारे साथ नीरज जी। कैप्टन राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनसुराज के प्रवक्ता हैं, जरा उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। राजीव जी, अब देखिए आरोप लगाया है यहाँ पर नीरज कुमार ने, बीजेपी से हैं, उनका कहना है कि भाई 2 जगह पर कैसे आप वोटर आईडी हो सकता है, एक तो बिहार में, दूसरा बंगाल में। इसमें छुपाने की तो कोई बात नहीं है। वो जब बंगाल में काम कर रहे थे सॉरी वहां जब रहते थे तो वहां उन्होंने अपने को रजिस्टर किया एज वोटर्स। जब वहां से बिहार आ गए तो वहां उन्होंने अप्लाई कर दिया कि उसको कैंसिल किया जाए और यहाँ बन गए वो। तो इसमें ऐसी क्या बात है? अप्लाई किया है उन्होंने कैंसिल का, कब किया उन्होंने अप्लाई? जी, वो अगर इलेक्शन कमीशन हम लोग से कुछ पूछेगा, वैसी कोई क्वेरी होगी तो डेट वेट सब डिटेल दे दिया जाएगा। अभी डिटेल राइट नाउ तो हमारे पास एकदम सामने नहीं है, बट ये मैं कंफर्म करके बोल सकता हूँ कि जब वहां से वो शिफ्ट हुए तो उन्होंने वहां के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। अब वो तो एसआईआर जब वगैरह हुआ है, वहां के जो इलेक्शन जो मशीनरी है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब बीजेपी आरोप ये लगा रही है राजीव जी कि कहीं ये टीएमसी के साथ मिलकर कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं। इसमें साजिश क्या होगी भाई? आई मीन आप खुद सोचिए, इसमें साजिश जैसी कौन सी बात है? नीरज जी आप बने हुए हैं हमारे साथ, नीरज जी हैं, उनसे उनका क्या कहना है इस विषय पर जरा पूछ लेते हैं। नीरज जी सर झूठ बोल रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर जी ने वहाँ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है, कैंसिल हुआ है, तो पर्ची ट्वीट कर दें, वो हाथ कंगन को आरसी क्या। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, जनता की, बिहार की जनता को ये गुमराह कर रहे हैं और प्रशांत किशोर इसे धोखेबाज से बिहार की जनता इससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं रखती। ये बिल्कुल धोखेबाज है, पॉलिटिकल फ्रॉड है ये, और यही काम करने बिहार में आए हैं। टीएमसी के षड्यंत्र का ये हिस्सा है। देश के संविधान को, चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए ये लोग इस तरह की हरकत जानबूझकर करते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे आप? राजीव जी क्या? जिस तरह से झूठ का बाजार यहाँ गर्म है और हम लोग को कह रहे हैं ये ऐसी बात जिसमें कि कोई केस ही नहीं है, उसको झूठ और सच और क्या क्या बोल रहे हैं। ये सब गलत बात है। इस तरह से किसी को पब्लिकली झूठा कहना और फ्रॉड कहना, तो फिर हम भी 1000 चीज बोल सकते हैं किसी के बारे में। ये शोभा नहीं देता है। आप पता कीजिए, पहले तथ्य पता कीजिए, जाइए इलेक्शन कमीशन के पास और उसका पता कीजिए कि क्या है। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? इसमें छुपाने की बात है? हम कहीं भाग रहे हैं? नोबडी इज रनिंग अवे। तो नीरज जी इनका कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी प्रकार का सवाल जवाब किया जाएगा तो ये लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? जवाब देना ही पड़ेगा इनको, दूसरा ऑप्शन इनके पास चलिए ठीक है, देना ही पड़ेगा आपके। ठीक है, जाहिर तौर पर ये मामला हो सकता है कि गंभीर तो है ही, क्योंकि 2 जगह पर जाहिर तौर पर नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा कहना है राजीव जी का कि कैंसिलेशन के लिए वो प्रोसेस में डाला हुआ है और ये मामला निर्वाचन आयोग का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अब देखिए इधर चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के 2 राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम होने पर निशाना साधा है।
दूसरे पे उंगली उठाने वाले, दूसरों को नैतिकता की दुहाई देने वालों का खुद का हाल ये है। जब खुद के घर शीशे के होना तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं उछाला करते। बढ़ते खबरों में आगे, छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव देखिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों से वोट देने का दरअसल कह रहे हैं कि एक मौका दीजिए, और उनसे बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता शिवांगी ने। तैयारी पूरी है? बस बिना तैयारी की हम कुछ करते नहीं है। तैयारी है और जो बाकी है वो हो जाएगी। आज तेजस्वी जी भी आ रहे हैं। हाँ, बस उस सभा में मैं भी जा रहा हूँ। हाँ। और हम लोग को प्रयास है कि हम सब लोग मिलके किसी जाति विशेष पे नहीं बल्कि एक समाज बन के एकजुटता करके बिहार के भविष्य के लिए क्या बेहतर है। मैं सबसे यही बोल रहा हूँ कि हमने 20 साल चाचा को दिया ना, 5 साल भतीजा को देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो इन्हें भी बदल देंगे। इसमें कौन सा, मैं एक राजनेता के तौर पे नहीं, एक व्यक्तिगत इंसान, और जो यहाँ जितने भी समुदाय हैं सब लोग मेरे पिता की तरह हैं, सब मेरे भाई की तरह हैं। मैं सबसे अपनापन चाहता हूँ। मुझे एक बेहतर इंसान बनना है, बेहतर नेता नहीं बनना है। मुझे की बात है। बिल्कुल, मैं नेता ना बन सकता हूँ, ना कभी बनूंगा, ना बन पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं शुरू से गरीबी को देखा हूं ना, तो मुझे हर इंसान इंसान की तरह लगता है। और मैं प्रयास यही करूंगा कि इसको कंटिन्यू करूं। किसी सबको खुश तो नहीं कर सकता, बट मैं प्रयास तो कर सकता हूं कि सब लोग खुश हो जाएं। इसीलिए मैं भजन भी गाता हूं, मैं लोकगीत भी गाता हूं, मैं कभी कभी छेड़खानी वाला गाना भी गा देता हूं। फिर नचनिया कहलाए जाते हैं। उस पे आज सुनिएगा, आज बात करूंगा मैं आपसे। लेकिन बताइए तो। नहीं, ठीक है, वो बड़े भाई हैं, वो कुछ बोल सकते हैं। वो तो लेकिन ये भी बोल रहे हैं सनातन विरोधी भी आप, रवि देखिए, किशन जी। आपको एक सीधे शब्द में बता देता हूं कि एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, आप उनसे कभी रोजगार की बात सुने हैं मुंह से? कभी पलायन रोकने की बात सुने हैं? नहीं सुने होंगे। कभी शिक्षा की बात सुनी है? नहीं सुने होंगे। अब इतनी सारी प्रॉब्लम बिहार में है, वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? मैं यही बात कहा था कि मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ अस्पताल भी जरूरी है, बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। बिहार में अब बोल रहे हैं कि हम सीता के विरोध में आ गए। हम कब बोल दिए सीता के विरोध में? भाई, अब 20 साल बाद आपको याद आ रही है हमारी सीता? इसका शिलान्यास आज कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। जो धर्म के आड़ में वोट मांगते हैं, मैं उनका विरोधी हूँ। लेकिन तेजस्वी भी तो कह रहे हैं, उनके मुंह से भी तो वक्फ कानून की ही बात निकल रही है, कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे बात उनकी नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तेजस्वी साथ में ना लड़ेंगे, आज साथ मंच में पे रहने भी से रहेंगे कोई साथ जरूरी में। थोड़ी है कि हम 5 भाई साथ में है तो मैं तो स्टार हूँ, 6 भाई मेरे बेकार है। हाँ। उसका मतलब है ही नहीं यहाँ। आपके मेरे भाई अपने बेकार विचार- है कि स्टार है? मेरे नहीं, मैं CM उनकी पे बात स्टार नहीं, है, मैं बेकार उनकी है। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हाँ। हूँ। आप बात को दूसरे जगह लेके जा रही है। मेरा विचारधारा अलग है, उनका विचारधारा अलग है। एक घर में रहने वाले कोई जरूरी नहीं कि बराबर, उनका सोच अलग, मेरा सोच अलग। बट एक बार बदलने में क्या जाता है? 20 साल दिए ना चाचा को। आपकी और तेजस्वी की सोच अलग है इसमें? बिल्कुल नहीं, हम बिहार बदलने की सोच पे हैं। वक्फ कानून पे जो उन्होंने वक्त कानून पे हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो उस पे मैं बात नहीं करूंगा। क्योंकि धर्म की उन्होंने बात की ना। नहीं, धर्म की बात है। देखिए, अभी हम धर्म छोड़ के ना सिर्फ विकास की बात करें और लोगों की रोजी रोजगार की बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ। अच्छा, पवन सिंह से कंपटीशन है? नहीं, वो मेरे बड़े भाई है, कोई कंपटीशन नहीं। ज्योति सिंह जी कह रहे हैं कि आप जो है उनको नचनिया कैसे कह सकते हैं? आज भी अगर भीड़ इकट्ठा करनी होती है तो उन्हीं को बुलाया जाता है। वो हमारी भाभी माँ है, उनके लिए हमेशा सम्मान है, भगवान करे वो विजयी हो। ठीक है। ये खेसारी लाल यादव है, आरजेडी से कैंडिडेट है, छपरा से, और चुनाव प्रचार में तो जुटे हुए हैं। तेजस्वी के साथ भी दिखाई देंगे, लेकिन कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि वाकई में विचारधारा किसकी मिल रही है, किसकी नहीं। विपिन पुजारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी। खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने पर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इशारों में भोजपुरी कलाकारों को एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से बचने की सलाह दी। कैसे देख रहे हैं कि भोजपुरी जो स्टार्स हैं वो उतर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर ही छीटाकशी कर रहे हैं, देखकर बुरा लगता है? आप खुद भी उस इंडस्ट्री से आते हैं। ये सिर्फ भोजपुरी स्टार्स ही कर सकते हैं, एक दूसरे को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना। मुझे देखिए, अगर पर्सनली मुझे बोलेंगे तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जितने सह कलाकार हैं, जितने भोजपुरी से गए हुए लोग हैं, एक्टर्स, वो सब नाम करें, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, बहुत अच्छा काम करें। मैं बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इंडस्ट्री ग्रो होता है अगर एक भी कलाकार का नाम होता है। नचनिया कहना तो बहुत ही पर शब्द है।
पर लेकिन हमारे इंडस्ट्री में अगर किसी हमारे सीनियर को जिन्होंने इंडस्ट्री फॉर्म किया है, जो हमारे इंडस्ट्री को बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसे आपके जैसे कलाकार हम लोग का रोजी रोटी चल पा रहा है, बिकॉज भोजपुरी इंडस्ट्री फॉर्म करने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो आज भरत शर्मा जी को कोई उठा के कुछ भी नहीं बोल सकता है, वैसे ही रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों ने इंडस्ट्री को बनाया नहीं है। तब हम लोग नहीं थे जब इन्होंने फॉर्म किया इंडस्ट्री या फिल्में करने लगे बैक टू बैक, और आज हम सीनियर जूनियर का फ़र्क समझना भूल जाएं। हम आज 4 पैसा कमाने लगे तो हम बोलेंगे यार अब तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये अहंकार है, और अहंकार तो रावण का टिका नहीं है। तो हम आप क्या चीज़ें, हम लोग बहुत तुच्छ चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सीनियर जूनियर का फ़र्क पता रहना चाहिए। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो आई थिंक मेरे हिसाब से डिजर्व नहीं कर। खेसारी लाल यादव को लेकर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि किसी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो एक कलाकार हैं और अपना काम कर रहे हैं। लगातार खेसारी जी उनको एक शब्द से उनको बुला रहे हैं, वो नचनिया। क्या आप मानते हैं ये सही बोला गया कि नचनिया आप कैसे किसी को कह सकते हैं? बिल्कुल, हर इंसान का अपना प्रोफेशन है, वो जिस प्रोफेशन में है वो उनका वर्क है, और हर इंसान हार्ड वर्क करके आगे बढ़ता है। और आप किसी को नचनिया बचनिया बोल के किसी को संबोधित नहीं कर सकते, वो उनका काम होता है। बिल्कुल, इमोशंस तो है ना भी आपके। अरे आप देखिए, वो उन्होंने आप इंडस्ट्री के लोगों को, इवन आप एक लोगों को नहीं, आप नचनिया बजनिया अगर बोल रहे हैं तो आप तमाम कलाकारों को नचनिया बजनिया बोल रहे हैं, जबकि आप उन्हीं के गाने सुनते हैं। आपको भीड़ चाहिए होगा तो आप उन्हीं को बुलाते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए। आपको सारी चीज़ें जो आप चुनाव प्रचार करते हैं तो एक भारी भीड़ जो दिखाते हैं लोगों का, आप उन्हीं कलाकार को बुलाते हैं। तो उन कलाकार को आप फिर नचनिया बजनिया कह के संबोधित करते हैं, ये बहुत हर्टफुल है। सम्मानजनक शब्द होने चाहिए। जी बिल्कुल, सम्मानजनक शब्द होने चाहिए। वो एक कलाकार है और लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों को बहुत सारी, देखिए आप और कई सारी मूवी है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप उस चीज़ को सिर्फ नचनिया बजनिया के रूप में नहीं देख सकते। मोकामा सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि एक तरफ हैं अनंत सिंह तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी मैदान में है और दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ढेरी है, कोई गिनती तो नहीं है कि हम गिन के बता सकते हैं कि 2000 है 5000 है। हाँ, जीत का अंतर आप कह रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा होगा, 1 लाख से ज़्यादा होगा। अब तो चुनाव कुछ हद तक चल गया, अब क्या अंदाजा है, कुछ बढ़ा है घटा है कि 1 लाख ही स्थिर है? उसी है, हम जीतते हैं, सब दिन जीतते रहेंगे। अनंत सिंह लगातार करें 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतने वाला हूँ। देखिए, मैं तो ये नहीं जानता हूँ, मैं इतना ज़रूर याद हमको है कि देश आज़ादी 1947 में हुए और 1952 से पहली चुनाव हुए, विधानसभा हो लोकसभा हो, वहाँ से अभी 2025 हो गया है। ऐसा एक आधे को ऐसा आदमी होंगे जिनको लोकसभा हो या विधानसभा हो उसमें 1 लाख वोट आया होगा। हमको तो नहीं याद है, बाकी आप जानिए। देखिए, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह दोनों की पहचान देश में बाहुबली नेता की है, लेकिन दोनों ही खुद को बाहुबली मानने से इनकार करते हैं। तो आप लोग का काम है बनाना भी, चला दीजिएगा, और हम जान रहे हैं। तो आप जो बोलेंगे वही चलाएंगे, हम अपने मन से थोड़ा कुछ कहेंगे। ये तो बाहुबली हम कहे थे चला देने के लिए कि बाहुबली हमरा कहो, हम पत्रकार के बोले हैं किसी को कि हमारा चलाइए बाहुबली। तो बाहुबली आप हैं कि नहीं? पत्रकार के कहे कि बढ़िया दब के प्रभाषण बुता कुल के बाहुए बली कहता है, जो डकैती कर रहा है ओकरो बाहुए बली, जो जनता की सेवा कर रहा है वह बाहुए बली। तो वो तो आप लोग ने एक के ज्वाइंट कुल कर देते, तो आप लोग को बेगलाना चाहिए कि कौन कौन काम किया, कौन काम किया। तो आपको पसंद नहीं आता? अगर कोई बाहुबली कहता आपको पसंद आता कि नहीं? थोड़ा चोर बली कहे, जो किडनैप करता है, चोरी चमारी करता है, चोर बली कहे।
बाहुबली हमें तो चोर बली होगा। आप किसकी बात कर रहे हैं आनंद जी? किसी को बात नहीं, बिहार की बात। ये है ना, आप लोग इतना नहीं इनको दिखाते हैं ना, इस खातिर आप पूरे देश के निगाह इस पे कर दिए। हाँ। आप ही लोग कर दिए। चुनाव पूरे बिहार में हो रहा है। क्या ये सच नहीं है कि दो बाहुबलियों की जंग है यहाँ पर मोकामा में? बाहुबली सबसे ज्यादा ताकत में जनता में है, सबसे बड़ा बाहुबली तू है। आपको पसंद नहीं है शब्द? ये तो जिसे आपको पसंद है, जिससे कि लोग आकर्षित होकर देखें, बाकी लोगों को नहीं पसंद है। आपको? और हमको क्यों रहे कि बाकी। कटिहार में भी आज छठ व्रतियों ने देखिए उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त हो चुका है। घाटों पर बज रहे छठ के गीतों से माहौल जो है वो भक्तिमय देखने को मिला। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।